नेक्स्ट टॉपिक जो हम मूव कर रहे हैं वो है मेजरमेंट। तो बेसिकली इसमें हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे ज़्यादा डील करेंगे। सो लेंथ हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? लेंथ मेजर करने के लिए मीटर स्केल है आपका, वो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है। स्केल्स कैन बी एज लार्ज एज 100 मीटर्स। मतलब कोई फील्ड का लेंथ मेजर करना है, प्लॉट करना है, तो हम क्या करते हैं कि 100 मीटर का लंबा जो फीता रहता है उससे मेजर करते हैं। तो लेंथ आइडियली जो हम मेजर कर सकते हैं वाया सम स्केल्स, वो 10 टू द पावर -5 मीटर से लेकर 10 टू द पावर 2 मीटर, है ना, इतना तक मेजर कर सकते हैं। पावर्स क्या है? ये 10 टू द पावर 2 का क्या मतलब हुआ? 10 टू द पावर 2 का मतलब हुआ 10 इंटू 10, मतलब 2 टाइम्स 10, है ना। 10 टू द पावर -5 का मतलब क्या हुआ? 10 टू द पावर -5 का मतलब हुआ 1 डिवाइडेड बाई, ये ध्यान रखना, उसके ऊपर माइनस है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो जब हम ये 10 टू पावर 2 हुआ, ये 1/10 टू द पावर 5 हो गया। इसी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 टू पावर -5, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब 10 टू द पावर -5 मीटर कैसे मेजर कर सकते हैं हम? तो क्या है कि जो स्केल में सबसे छोटा मेजरमेंट है वो कितना दिखता है हमें? 1 mm दिखता है। 1 mm, mm का क्या मतलब हुआ? mm का मतलब हुआ मिलीमीटर। मिली का क्या मतलब होता है? मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 मीटर, है ना। अब आप देखो 10 टू द पावर -5 मीटर कैसे स्केल में मेजर कर सकते हैं? तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हुआ, स्क्रू गेज हुआ, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर से हम जो मीटर है, मिलीमीटर है, मिलीमीटर को भी 10 डिविजन्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा? इसको भी फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे 1 मिलीमीटर को। ये क्या है? वर्नियर कैलिपर की मदद से हम कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 इस लॉजिक से, ठीक है। 10 टू पावर -4 मीटर सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ यहीं पे उसका डेफिनेशन आ गया। जैसे एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल में सबसे छोटा मेजरमेंट आप कौन सा कर सकते हो उससे? 1 mm, क्योंकि 1 mm का ही डिवीजन है। 1 mm से नीचे तो उस पर नहीं कर सकते हो, वो तो अप्रॉक्सीमेशन होगा, वो अंदाज होगा, ठीक है। तो इन अ मीटर स्केल में लीस्ट काउंट LC, है ना, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है। यहाँ पे लीस्ट काउंट का हम लोग देख रहे हैं, ओके। ये हो गया वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट हो गया वो क्या हो गया? 10 टू पावर -4 मीटर स्केल का हो गया। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या हुआ? ये हो गया 10 टू द पावर -4 मीटर। इसको और क्या बोल सकते हो? 0.1 mm। ये समझ में आ रहा? ये 1 mm हो गया। 1 mm के 10 डिवीजन कर लिया, 1/10 ऑफ mm, इसको mm बोल सकते हैं ना, 1/10 ऑफ एन mm, वो हो गया 0.1 mm। स्क्रू गेज क्या करता है? वो 1 mm को ही 100 डिविजन्स में डिवाइड कर देता है। आप सोच रहे हो मीटर स्केल का जो 1 mm है, 1 mm को भी फर्दर 100 डिविजन्स में डिवाइड कर देता है। तो स्क्रू गेज
का क्या हुआ 1 mm, दैट इज 10⁻³ mm, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट को भी 100 डिविजन्स में डिवाइड कर देता है। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या हुआ 10⁻⁵, ये 100 क्या हुआ 10⁻² हो गया, 10 × 10 है 10⁻⁵ हो गया। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या हुआ 10⁻⁵ मीटर। ये क्या हुआ, ये 1 mm है, 1 mm का 100 डिवीजन, तो ये हो गया 0.01 mm। माय गॉड, इतनी एक्यूरेसी से। तो इनकी ज़रूरत कब पड़ती है हमें, जब हम गियर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, गियर्स जो मोटरसाइकिल में और कार्स वगैरह में जो गियर्स बनते हैं, उसका वो दो गियर्स आपस में इंटरफेयर करते हैं, आपस में वो मैश करके मूव करते हैं। तो उसके लिए क्या है, उसका एक्यूरेसी और पार्ट टू पार्ट जो वेरिएशन है, मतलब हर एक पार्ट एक जैसा ही बने, उसके लिए क्या है कि हम उसका जो टॉलरेंसेस है वो काफ़ी टाइट रखते हैं, और वो जो पार्ट है उसको हम बहुत हाईली एक्यूरेट डायमेंशन में डिज़ाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, अभी क्या है, इससे पहले आपने पढ़ा कि जो हमें फील्ड नापना हो या बुक का लेंथ नापना हो या कुछ जो हम फिज़िकली इंटरेक्ट करते हैं जिन चीज़ों से, जैसे शोल्डर का लेंथ नापना हो, है ना, शर्ट बनाने के लिए, तो उन सब से जो कॉमनली मीटर स्केल हुआ हमारा और जो इंच टेप हुआ, इन सब से हम मेजर कर सकते हैं। बट क्या है कि यहाँ से मून का डिस्टेंस हुआ या यहाँ से मार्स का डिस्टेंस हुआ, वो कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए तो कोई मीटर स्केल सफिशिएंट नहीं होगा। आपने सुना भी होगा कि वहाँ जाने में कितने मतलब महीने लग जाते हैं, वो भी जो वेलोसिटी है बहुत हाई वेलोसिटी से ही स्पेसक्राफ्ट मूव करता है, फिर भी बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पहुँचने में। तो क्योंकि क्या है कि वो डिस्टेंस काफ़ी लार्ज है, तो जब बंदे को खुद स्पेसक्राफ्ट में पहुँचने में इतना टाइम लग रहा है तो वो मीटर स्केल से तो उसको मेजर कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसको कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। ओके, पैरेलैक्स मेथड। अभी आप याद कीजिए कि आपने प्लेन एंगल का जो डेफिनेशन पढ़ा होगा, उस पे आपने देखा होगा कि प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ बाय रेडियस, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से मैं उसको यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू ds बाई आर, है ना। थीटा क्या होता है, ds बाई आर होता है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम मून का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड ये बेसिकली क्या है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। जो थीटा है वो डिग्री में नहीं है, रेडियंस में होता है, इसको ध्यान रखना। थीटा इज इन रेडियंस, थीटा इज इन रेडियंस। ओके, थीटा रेडियंस में है। तो बेसिकली पैरेलैक्स मेथड को यूज करके हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस। ठीक है, d। तो इस फॉर्मूला पे हम ये बिठाते हैं तो क्या होगा, ये जो थीटा है, थीटा क्या होगा, AB डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ठीक है। अब AB हमें पता है, क्या पता है, AB डिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ। मतलब इक्वेटर के अराउंड एक बंदा एक पॉइंट पे खड़ा है और डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब उस डायमीटर के अलोंग जो हम लाइन क्रॉस करेंगे तो वो बंदा दूसरी ओर पे खड़ा है। इनफैक्ट ये जो डिस्टेंस होगा AB वो होगा अर्थ के डायमीटर के बराबर। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये होगा 1.276 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई D, और थीटा क्या है, 1 डिग्री 54 मिनट्स। अब ये तो डिग्री में है, डिग्री को हम क्या करते हैं, रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं।
1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट्स। ठीक है, तो 1 डिग्री 54 मिनट्स कितना हो गया, 114 मिनट्स हो गया। ठीक है, अभी ये जो कन्वर्जन है 114 मिनट्स हो गया। अभी ये कन्वर्जन जो है 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। स्टार्टिंग में हमने किया था ना, फुल सर्कल का जो एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। और पहले भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जो एंगल होता है फुल सर्कल का एट द सेंटर वो 360 डिग्री होता है ना। तो इससे हमें पता चलेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360 रेडियंस, है ना। और 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360, तो 1 मिनट इज इक्वल टू ये हो गया 2 पाई बाय 360 इंटू 60। और 114 मिनट्स कितना होगा, 114 मिनट्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360 इंटू 60 इंटू 114 रेडियंस। ये वैल्यू है। ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे और ये d का फॉर्मूला निकालोगे तो d का वैल्यू कितना निकलेगा, d निकलेगा आपका 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स। ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, है ना। 10 टू पावर 3 ले गया इधर से और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा किलोमीटर है।